हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। तो कैसे हो आप सब? अच्छी चल रही है आपकी तैयारी? अगर आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो हमारी जीके जीएस की क्या चल रही है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, उसके अंदर आज की हमारी 6 नंबर की क्लास से हैं। आज से हम 6 नंबर की क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर कल की तरह 50 क्वेश्चन होंगे। इस क्लास के अंदर हम 50 क्वेश्चन की इसके अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्टली आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए फ्री आपको यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। आपके लिए ये क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन के अंदर, हम इसके अंदर 50-50 के सेट से कंप्लीट आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा क्लास से। पूरी क्लास देखने के बाद आप अपना रिव्यू देना, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दे कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी थी, क्वेश्चन कैसे अच्छे थे या नहीं थे। तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वो डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो हम आज रही क्लास का, कल हमने 50 क्वेश्चन तक उस क्लास के अंदर कंप्लीटली चर्चा की है। आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू, जबकि हमने उस क्लास के अंदर 50 तक कर लिए। जिसने वो क्लास नहीं की है तो वो भी एक नंबर शानदार क्लास है, वो ज़रूर कर ले और फिर बाद में इस क्लास को आगे बढ़ा ले, करते रहो। जैसे कि हमने 6 क्लास से कर ली है तो लगभग मान लो कल की रात की मान लो 6 हो जाएगी, जिसमें से 100 क्वेश्चन इसमें और बाकी 4 क्लासों के अंदर मान लो मैंने 20 मान लो क्वेश्चन कराए हैं। 20 तो नहीं, उसमें 20-30 क्वेश्चन है तो एवरेज 25 क्वेश्चन मान लो। 25 चौक 100, 4 क्लास से वो और 2 आज हो जाएगी, 6 क्लास से हो जाएगी। इसके हिसाब से 200% तो आपके मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको याद कितना हो वो अब आप पर डिपेंड होता है कि आपको कितना याद रहता है। तो हम इसी प्रकार हमारी क्लासेस तो लेके आएंगे, बस आपको याद होना ज़रूरी है, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन भी याद नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप कंप्लीटली क्वेश्चन को भी याद रखते जाओ, उसके अंदर हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी याद करते जाओ। अगर आपने जो मेरी क्लास से अपलोड की है अगर वो नहीं ली तो वो भी ले लो। और जो मैं क्वेश्चन जो क्लासों के अंदर नहीं कराए वो उन वाकई के जो क्वेश्चन है वो मैं इसके अंदर क्वेश्चन में लेके आऊँगा। हम मिक्स में पढ़ रहे हैं, जहाँ जीके जीएस हमारे को ज़रूरत है वहाँ हम कम्प्लीटली इसके अंदर चर्चा कर लेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, जैसे आने वाली 2026 की भर्तियों के अंदर। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन का आज का पहला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स आरबीएसई का जो जीवन काल होता है वह मानव शरीर में कितने दिन का होता है, कितना होता है, यानी कि मानव शरीर में कितने दिनों तक का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी? 100 दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है, या फिर 150 दिनों का होता है, या फिर 90 दिनों का होता है। जो मानव शरीर के अंदर जो आरबीएससी होती है तो उन आरबीएससी का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन का। कितना होता है, तो वह 120 दिन का होता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जिसका ऑप्शन राइट बी है, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 120 दिन, यानी कि जो मानव की जो रेड ब्लड सेल्स होती है, जो कणिकाएं होती है आरबीसी, उनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? डॉलर है, युआन है, येन है या फिर यूरो है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जापान की जो मुद्रा है वह क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान?
तो जापान की जो मुद्रा है वह कौन सी है, तो वह येन है। कौन सी है, तो येन इसकी मुद्रा है। आप बताओगे जापान की जो भाषा है वह क्या है, कमेंट बॉक्स में। और जो डॉलर है वह किसकी है, तो वह यूएसओ की। बहुत सारे देश है लेकिन ज़्यादा यूएसए के अंदर मानी जाती है। इंडिया की क्या है, तो इंडिया की रुपया है। तो येन इसकी मुद्रा है जापान की। अब हम देखते हैं क्या अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो यह होता है ओम के नियम से। जैसे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। इसके अंदर जो ये आर क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम इसका मात्रक होता है। जो विभव होता है उसका जो मात्रक वो क्या होता है, वोट, वोट पर कूलाम होता है, या वोट पर W/Q लिखते हैं V से, जो W/Q यानी वोट पर कूलाम, जो वोल्ट से ही विभव का मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का, आई यानी कि करंट यानी कि धारा होती है, इसका जो मात्रक होता है वह धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका होता है, तो वाट शक्ति का होता है। वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या है, ओम। ओम क्या है, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन किसने लिखा था, हु रॉट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू या प्रेमचंद के द्वारा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, जो जन गण मन है, जो जन गण मन है वह किसने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया क्या, जन गण मन। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया। क्या लिखा गया, राष्ट्रीय गीत है। तो कौन सा है वह राष्ट्रीय गीत जो हमको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। तो इसका हम राइट आंसर क्या देंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं अगला हमारा क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं व्हाट विच गैस डू प्लैनेट्स रिलीज, रिलीज याद रखना, छोड़ते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्रिया करते हैं तब वह कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वह छोड़ते तो ऑक्सीजन है, और लेते कौन सी है, तो लेते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस को वह ग्रहण करते हैं और O2 को वह छोड़ते हैं। जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस O2 यानी कि ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, उस गैस को मनुष्य द्वारा यानी हमारे द्वारा इसको ग्रहण की जाती है, और जो CO2 गैस होती है मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती है, और ग्रहण कौन करते हैं, तो पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं। तो हमने क्या पूछा कि, हमने पूछा कि क्या जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण है वह उसके दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वह छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बी हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगर ऐसा पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान या फिर पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो पौधे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देते, ग्रहण करने वाली। तो वह कौन सी होती, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होती। जबकि यहाँ दे रखा है कि कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, और हम जो छोड़ते हैं वह पौधे
ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? जो गेटवे ऑफ इंडिया है, क्या है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर स्थित। कहाँ है? तो 20 का राइट आंसर होगा मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। क्या स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वह बी यानी कि मुंबई के अंदर स्थित है। नई दिल्ली के अंदर नहीं होगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लगाया है तो वह नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के नई दिल्ली के अंदर कौन सा है? तो वह इंडियन गेट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? तो हमारा डी तो हम यहाँ पे रॉन्ग लगा देंगे कि न्यूटन तो होगा नहीं। अब हमको इसकी एक बता देता हूँ आपको ट्रिक, जिसको आपको क्या याद हो जाएगा कंप्लीटली। जैसे कि ईंट पर, अब ट्रिक बता देता हूँ इसकी। ट्रिक क्या है कि थॉमसन ने ईंट पर गोल्ड चढ़ाया। तो आप क्या याद करोगे? थॉमसन ने ईंट पर गोल्ड चढ़ाया, इसका मतलब यह है कि जो जे थॉमसन है उसने किसकी खोज की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज। जे थॉमसन ने किसकी की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज। अब थॉमसन ने ईंट पर, फिर आएगा पर गोल्ड चढ़ाया। थॉमसन ने ईंट पर गोल्ड चढ़ाया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। फिर आया पर यानी कि पै से प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज करता है वह कौन है? तो वह है कौन? जेम्स चैडविक। तो वह जेम्स चैडविक है न्यूट्रॉन के खोज करता। रदरफोर्ड यहाँ पे नहीं होगा। गोल्ड स्टीफन किसके होंगे? प्रोटॉन के खोज करता। गोल्ड स्टीफन कौन? गोल्ड स्टीफन किसके? प्रोटॉन के खोज करता। कौन? गोल्ड स्टीफन। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की। जबकि हमको पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने। अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। अगर पूछता प्रोटॉन की खोज करता कौन है, तो वह है कौन? तो क्या बताया मैंने अभी? जो प्रोटॉन की खोज करता है वह कौन है? जैसे कि मैंने अभी बताया है, तो वह है गोल्ड स्टीफन। कौन है? तो वह गोल्ड स्टीफन है। रदरफोर्ड क्या है? रदरफोर्ड ने किसकी की? न्यूटन ने किसकी की? तो इनके भी के क्वेश्चन आएंगे आगे, नो टेंशन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर पंडित नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि सी इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट?
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को या शनि को, जैसे कि वेनस को, मार्स को, जुपिटर को या फिर सेट्यूर्न को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 59 यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह, बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यानी कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह को नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन होता है, वह किसने दिया? जो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम किसने दिए हैं? हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है वह किसने दिए? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या डार्विन ने? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यूटन। न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने ही 3 नियम दिए गुरुत्वाकर्षण के। तो हम ठोक देते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 न्यूटन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी की जो झील है, भारत में सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जो झील है वह कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वुलर झील है, डल झील है, वुलर झील है, चिल्का झील है या सांबर झील है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वुलर झील। वुलर झील क्या है? वुलर झील भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चिल्का झील क्या है? यह सबसे खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील के अगर बारे में पूछा जाता है तो वह चिल्का झील होगी। चिल्का झील क्या? सबसे खारे पानी की झील। अगर स्थल रुद्र झील के बारे में पूछा जाता है तो वह सांबर झील होगी। क्या होगी? सांबर झील। कौन सी? स्थल रुद्र जो झील होती है वह कौन सी है? तो वह सांबर झील है। और खारे पानी की पूछी जाएगी तो वह चिल्का झील होगी। जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मीठे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील है वह है वुलर झील। और विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वह सुपीरियर झील। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62 नंबर का, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वह क्या है? SOSDN या NU यानी कि, तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वह क्या है? तो वह सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na से सोडियम को दर्शाया जाता है। किसको? सोडियम को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं, इसका ठोक देते हैं सी, इसका हमने लगा दिया यहाँ पे राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ने क्या बताया है कि जो शहीद दिवस है, मैट्रिस डे, कब मनाया जाता है? व्हेन इज मैट्रिस डे ऑब्जर्व्ड? यानी कि जो शहीद दिवस है वह कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर यानी 14 नवंबर। जो शहीद दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। सी हमारा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्मी डे। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जयंती भी मनाते हैं।
और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयरफोर्स डे। यह कि हमने यहाँ पे बता देगा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है कौन सी, तो महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि भी मनाई जाती है कब, 30 जनवरी को। तब क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर है 64, 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रखा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, ग्राहम बेल ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जिसने क्या दिया, फ्लेमिंग का दायां हाथ बायां हाथ का नियम भी किसने दिया, तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया। और पेनिसिलिन की खोज भी इसने की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो रैम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ए मेमोरी, रैंडम एक्टिव मेमोरी। तो कंप्यूटर में रैम का जो पूर्ण रूप है वह क्या है, तो वह क्या है, तो वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, किसमें मापी जाती है, इन विच यूनिट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड, इसमें की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर में या सेकंड में। तो हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर में, सेकंड में, किसमें मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, वह मापी जाती है डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हर्ट्ज में क्या मापी जाती है, तो आवृत्ति, क्या मापी जाती है, तो हर्ट्ज में तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। मीटर किसके लिए आता है, तो मीटर आता है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए क्या आता है मीटर, यानी कि दूरी के लिए क्या आता है मीटर आता है। सेकंड किसके लिए आता है, तो सेकंड आता है समय के लिए, किसके लिए, सेकंड आता है टाइम के लिए, इसके टाइम के लिए क्या आता है, तो वह आता है सेकंड। तो हमने तीन ऑप्शन के बारे में बता दिया, जैसे हर्ट्ज, हर्ट्ज का आवर्ती का जो मात्रक है वह क्या है, हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवर्ती का। डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, मीटर दूरी का मात्रक है, सेकंड किसका है, समय का है। तो हमने यहाँ पे बी का यहाँ पे राइट आंसर है, तो यहाँ पे एक बार बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 68 में क्या दे रखा है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, हु इज नो एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत के संविधान का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब क्या देखेंगे, तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, सरदार महात्मा गांधी को कहा क्या जाता है, बापू के नाम से किसे जाना जाता है, तो बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लोह पुरुष के नाम से, लोह पुरुष जैसे कि हमने कल क्वेश्चन में बताया है, लोह पुरुष के नाम से किसे जाना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के
इसी प्रकार हम यहाँ पे इसका ठोक देते हैं। क्या हमने यहाँ पे क्या लगाया राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा गया, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक है। भारत के संविधान का जो जनक है वह कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा गया, कहा जाता है, कहा गया, क्या कहा जाता है। जो रंधोदी नामक रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की। नाइट ब्लाइंडनेस इज कैस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इज विटामिन। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है नाइट, जैसे मैंने कल बताया कि रंधोदी क्या होता है, रंधोदी होता है रात में दिखाई नहीं देना, तो वह किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो रंधोदी नामक जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। जो बेरी बेरी नामक रोग होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है। जो स्कर्वी नामक जो रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, किसके, विटामिन के की कमी से। अगर शरीर के अंदर विटामिन के की भरपूर मात्रा है तो इसका रक्त का थक्का जम सकता है, यानी कि आपका ब्लड बहने से रुक सकता है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 69 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी गंगा, अमेजन, नील या मिसिसिपी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है तो वह कौन सी है, तो नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे बड़ी तो वह अमेजन नदी क्या है, तो अमेजन नदी क्या है, सबसे बड़ी। और सबसे लंबी कौन सी है, तो नील नदी। तो इसका राइट आंसर तो सी होगा। गंगा किसकी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नील नदी है। और अमेजन क्या है, सबसे बड़ी नदी। तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाएंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, भांगड़ा नांगल जो परियोजना है वह भांगड़ा अलग है, और जो किस राज्य का लोक नृत्य, ये एक प्रकार का नृत्य भांगड़ा किस राज्य का, हरियाणा का, पंजाब का, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश। तो यह भांगड़ा किस में किया जाता है, तो भांगड़ा किस में किया जाता है, तो भांगड़ा किया जाता है पंजाब के अंदर। तो पंजाब का यह लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजस्थान का तो घूमर है, क्या है, घूमर इसका यहाँ पे लोक नृत्य घूमर है। कालबेलिया है, ये इसकी कालबेलिया जनजाति है, किसकी, राजस्थान की। तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। जो वायुमंडल होती है, वायुमंडल में जैसे मैंने बताया है क्लास के अंदर कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन का है लगभग 21%। कितना है, 21%। बी हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन है 78%। कितना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है वह 21% है। और ये बाकी क्या है, तो ये बाकी भी गैस ही होती है, जो बहुत कम है। इसी में हमारा जो राइट आंसर क्या ठोकेंगे, तो 20 का हम ठोकेंगे राइट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में पूछा है तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर, यानी कि 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने नहीं बताया पहले कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वे किस पुस्तक से लिया गया और किसने लिखा वंदे मातरम, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो वंदे मातरम फ्रॉम विच बुक्स इज वंदे मातरम टेकन, किससे लिया गया? गीतांजलि से, आनंदमठ, गोदान, महाभारत। तो जो वंदे मातरम है वह किस किताब से लिया गया? तो वह लिया गया आनंदमठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होगा, आनंदमठ से लिया गया, आनंदमठ से लिया गया। तो यहाँ पे क्या ठोकेंगे? बी राइट आंसर आनंदमठ होगा, यानी कि जो क्या लिया गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम ऑप्शन बी यानी आनंदमठ से लिया गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? कार्य का जो मात्रक है वह क्या है? न्यूटन है, वॉट है, जूल है, पास्कल है। तो कार्य का जो मात्रक है, कल मैंने क्या बताया? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। न्यूटन किसका है? फोर्स का। वॉट किसका है? वॉट ऊर्जा का। पास्कल किसका होगा? ये दाब का होगा। हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा जूल। तो जूल क्या है? जूल कार्य का मात्रक होता है। इसी प्रकार कार्य को कैसे दर्शाया जाता है? W बराबर एफ डी एस। W बराबर एफ डी एस, यहाँ के डॉट हटाओ तो क्या लगाओ? एफ डी एस कोस थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करता है कार्य जीरो होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। न्यूटन तो गया बल का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर क्या दे रखा है कि मनुष्य के शरीर में जो फंसलियां होती है, राइबस, कितने जोड़े होते हैं? जोड़े का मतलब वह दो जोड़ों में पाई जाती है। जोड़े का मतलब दो होगी, मतलब दो के अंदर, तो वह कितनी होगी? हाउ मेनी पेयर ऑफ राइबस आर हेयर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो वह होती है 12। कितनी? तो 12 होती है, सीधा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो जोड़े के अंदर देखेंगे तो 12 + 12 यानी कि 24 पाई जाती है। कितनी फंसलियाँ होती है? तो वह 24 फंसलियाँ होती है। और इसके कितने? तो 12 उसके जोड़े होते हैं। 24 फंसलियों के 12 जोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम ठोक देते हैं राइट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है थार का, यानी कि 76 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? मंगोलिया के अंदर, भारत और पाकिस्तान में, मिस्र में या अफ्रीका में? तो अब कोस्टली आप इसका राइट आंसर ठोक दोगे ऑप्शन नंबर बी। जो थार का मरुस्थल है या रेगिस्तान है जो कहाँ है? तो वह भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो वह कहाँ है? तो वह भारत के अंदर कहाँ है? तो भारत में राजस्थान में जैसलमेर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 77। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? हु रोट सारे जहां से अच्छा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने, मिर्जा गालिब ने? तो किसने लिखा सारे जहां से अच्छा? तो सारे जहां से अच्छा लिखा किसने? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठोक दिया राइट आंसर। अगला हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 78 का। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? जो कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl, NaCl, Ca2, CaCl2, H2O। तो रासायनिक यानी कि नाम क्या है साधारण नमक का? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि NaCl। NaCl को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसको कहा जाता है? तो NaCl को। KCl को क्या कहा जाता है? पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड CaCl2 को क्या जाता है कैल्शियम क्लोराइड और H2O किसका है जल का है। ये तो रासायनिक सूत्र है। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा NaCl यानी कि ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है तो सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का NaCl। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है 5 साल का 6 साल का 4 साल का या स्थायी यानी कि परमानेंट। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है इसका राज्यसभा के सदस्यों का क्वेश्चन को क्लियर पढ़ना सदस्यों का तो वह होता है 6 साल का। कितना 6 साल का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह ऑप्शन बी यानी कि 6 साल होगा। और लोकसभा के सदस्यों का होगा 5 साल। किसका लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है लोकसभा के सदस्यों का। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्या होता है राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। जैसे 5-6 साल का होता है लोकसभा के सदस्यों का 5 साल का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 79 का बी यहाँ पे ठोकेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर क्या दे रखा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी सरोजिनी नायडू इंदिरा गांधी प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या फंसा 80 फंसा इंदिरा गांधी ऑप्शन बी। क्या 80 का राइट आंसर क्या फंसा ऑप्शन बी फंसा यानी कि 80 का राइट आंसर होगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी ठोक दिया यहाँ पे राइट आंसर। इसी प्रकार 81 अगला क्वेश्चन क्या है 81 आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप इज रिलेटेड हु विच स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है यानी संबंधित है। आगा खां कप क्रिकेट से फुटबॉल से हॉकी से या टेनिस से। तो किससे संबंधित है आगा खां कप 81 का राइट आंसर होगा वह क्या होगा तो सी इसका राइट आंसर होगा यानी हॉकी से कौन सा कप है तो आगा खां कप है। सी ठोक देते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा आगा खां कप। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 82 शुष्क बर्फ क्या है कार्बन ठोस नाइट्रोजन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जमी हुई ऑक्सीजन या बर्फ का टुकड़ा। तो शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है भैया ड्राई आइस तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अस्पृश्यता का अंत उपाधियों का अंत या प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ
प्रेस। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचिंगेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस में दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 83 किस अनुच्छेद में? तो 17 अनुच्छेद के अंदर दे रखा है अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर दे रखा है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि सूर्य उदय का जो देश है, यानी कि किस देश के अंदर सूर्य सबसे पहले उगता है? नॉर्वे के अंदर, भारत के अंदर, जापान के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। तो सूर्य उदय का जो देश है वह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जापान को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्य उदय का देश कहा जाता है। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है प्योर गोल्ड 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? शुद्ध सोने की जो माप है वह क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ प्योर गोल्ड? 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट या 20 कैरेट? तो प्योर गोल्ड की जो माप है वह कितनी है? तो वह ऑप्शन सी, यानी कि 24 कैरेट। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वह क्या होता है? प्योर होता है। उसकी जो प्योर माप होती है वह 24 कैरेट होती है गोल्ड की। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 86, पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध है? प्रमुख त्योहार है जो पोंगल नामक जो किस राज्य का त्योहार है? पोंगल त्योहार है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल इज मेजर फेस्टिवल ऑफ ईच स्टेट। केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का। तो जो पोंगल त्योहार है वह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वह है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 इज द राइट आंसर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जैसे कि पहले हमने किसका देखा? तो हमने पहले O2 यानी ऑक्सीजन का देखा, कितना? तो 21%। तो आप यहाँ से कर दोगे कैट। नाइट्रोजन का कितना होगा? 0.03%, 78%, 0.9% या 21%। 21% को आप तो कर दोगे कैट। तो नाइट्रोजन का कितना होगा? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन सी, यानी कि 78% क्या है? तो N2, यानी कि नाइट्रोजन है क्या है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में है 78%। कितनी है? तो 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, गोबी जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि गोबी जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? अफ्रीका के अंदर, मंगोलिया और चीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या भारत में? तो जो गोबी का मरुस्थल है वह है किसके अंदर? तो वह होगा किसके अंदर होगा? तो वह मंगोलिया और चीन के बीच में होगा, यानी कि मंगोलिया और चीन के अंदर स्थित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा। गोबी का जो मरुस्थल है वह कहाँ है? तो वह है मंगोलिया और चीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठोक दिया राइट आंसर। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है 89, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर। ऑन विच राइवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड, जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर बना है? तो आप क्या बताओगे? 89 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि महानदी पर क्या बना है? महानदी पर जो हीराकुंड बांध बना है वह किस नदी पर बना है? तो वह महानदी पर बना है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
शुक्र है, मंगल है, बुध है या शनि है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जैसे कि बड़े ग्रह के बारे में मैंने बताया, तो बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति है। बृहस्पति है। जिसके बाद में मैंने छोटा नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था, ऐसा मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। इसीलिए आप बताओ कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो वह है कौन, बुध। बुध क्या है, बुध मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन सी इसका या फिर राइट है आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी में दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि प्रकाश की चाल क्या होगी निर्वात के अंदर। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या होगी, तो 3 गुणा 10 की पावर 8, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए फॉर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए फॉर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होगी, प्रकाश की चाल होगी। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किसने किया। हु मैन्युफैक्चर्ड द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, LCA हल्के लड़ाकू विमान। इसरो ने किया, हेल ने किया है, जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, या फिर DRDO ने किया, या फिर बहेल ने किया। तो किसने किया, किसने, 92 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी हाल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसका निर्माण किया, तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किया। किसने, तो हाल के द्वारा किया गया। हाल के द्वारा क्या किया गया, हल्के लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर, तेजस का निर्माण करने वाला संस्था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 93, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, माइक्रोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, या गोल्जिकाई को। तो किसको कहा जाता है, व्हाट इज द कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, तो वह कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको, लाइसोसोम। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे 93 का यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या फिर कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, वेयर वाज गौतम बुद्ध बॉर्न। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, तो लुम्बिनी। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ, तो लुम्बिनी के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसका, ऑप्शन 90 यानी कि 94 का बी हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। लुम्बिनी के अंदर हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी है नेपाल के अंदर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 95, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। राना टिग्रिना, होमोसोपियंस, फेलिस डोमेस्टिका, पोइसम स्टाइवम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो मानव का जो सामान्य नाम है वह क्या है, तो वह होमोसोपियंस। किसे कहा जाता है, होमोसोपियंस। तो मनुष्य को ही होमोसोपियंस कहा जाता है। उसका ही रासायनिक नाम क्या है, तो वह होमोसोपियंस ही इसका रासायनिक नाम है। 95
का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा 95 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। होमो सपियंस किसको कहा जाता है? मनुष्य को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमने पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था क्या, जहाँ पे एयरफोर्स का जो तेजस है वो इसका निर्माण किसने करा है, तो उस ऑप्शन के अंदर क्या था? इसरो था, हाल था, रडार था, डीआरडीओ था और उसके हाल था। उसके अंदर मैंने भी कुछ की परिभाषा नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो भी आगे में उनकी क्लासों के अंदर आ जाएगी, इसलिए मैं अब से मतलब कि क्वेश्चन तो चल रहे हैं जैसे, ठीक है। अब हमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं एक पेपर के अंदर, उनको देखना एक एक क्वेश्चन को। तो जो रडार का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार, यानी कि रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेशियो डेडिकेशन एंड रैंगिंग, रेशियो डायरेक्ट एंड रैंग, रेशियो डिस्टेंस एंड रैंगिंग, या रैपिड डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो 96 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रेशियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेशियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग किसको कहा जाता है? तो वह रडार की फुल फॉर्म होगी। क्या होगी? रेशियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा रहा राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 97। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, या दक्षिणी अमेरिका है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 97 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो कौन सा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज कमेंट बॉक्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन नंबर क्या है? लोहे में जंग का जो लगना होता है वह कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ चेंज? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, या नन, यानी कि कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन के कारण ही लोहे के ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। ऑप्शन नंबर 98 का, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे पे जंग लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 99। क्वेश्चन नंबर 99, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हसरत मोहन ने? जिसे क्या लोकप्रिय भगत सिंह ने बनवाया किसको? हसरत मोहनी को बनवाया था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 99 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो वह भगत सिंह ने ही दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया? तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो हम यहाँ पे 99 का यहाँ पर रख देते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और 100 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के दो सत्र होते हैं, उनके बीच जो अधिकतम है कितना अंतराल हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सीजन्स ऑफ पार्लियामेंट? 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, या 1 साल का? तो कितना हो सकता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो वह हो सकता है कितना? तो वह 6 मंथ हो सकता है, यानी 6 महीने
हो सकता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है? 6 मंथ। 6 मंथ यानी कि संसद के दो सदनों का दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो वह 6 महीने होते हैं। तो ऐसे हमने आज कितने, तो कल हमने 1 से 50 तक कंप्लीट किए थे। आज हमने 51 से 100 तक कंप्लीट कर लिए। ऐसे हम 50-50 के फॉर्मेट के अंदर हमारे पूरे क्वेश्चन को ही ऐसे क्लियर करेंगे। और ऐसे करके मैं आपको कंप्लीटली 50-50 के फॉर्मेट में, हो सकता है कि भले ही आपको 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन मुझे को कराना क्यों ना पड़े, एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो भी इन प्लेलिस्ट को देखेगा, पढ़ेगा और रिवीजन करेगा, उनके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव भी होगी और उनके लिए बहुत शानदार होगी, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी? पूरी क्लास देख ली अब आपने, तो बताओ क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक तो ज़्यादा भी शेयर करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हमने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है। जिसको भी नोट्स चाहिए तो वह कमेंट बॉक्स में बता दे कि नोट्स वहाँ से मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं तो ठीक है, क्लास से ले आओ। अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको और कुछ भी डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन की। तो हमें पूरा वीडियो आपने देखा तो पूरा वीडियो देखने के बाद बताना क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना। मैं आपके लिए एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए से जीके जीएस की क्लासें बनाता जा रहा हूँ। जैसे ही अब आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाले हैं। ज़्यादातर लोग अभी अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कोर्स रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप कितने क्वेश्चन लगा चुके होंगे, आपने सब्जेक्ट वाइज कवर कर लिया। अब मिक्स के अंदर ये क्वेश्चन चल रहे हैं जीके जीएस के, तो उनके भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। यह क्लियर होते ही मैं, हो सकता है अगले बैच के अंदर आपको वापस से शुरू करा दूँ और वो भी जल्दी से आपको यूट्यूब पर लाइव क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। अगर हाँ, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना रिव्यू दे, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।